पर लगातार रार छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो केंद्र से मिलने वाली राशि के मसले पर सियासी रार छिड़ा है। कांग्रेस का ये दावा है कि केंद्र राज्य को देता कम है लेकिन वसूलता तो ज्यादा है, जबकि भाजपा नेता बार बार एहसास जताते रहते हैं कि राज्य केंद्र के सहयोग से चल रहा है। कांग्रेस ने आंकड़े सामने रखते हुए ये कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र ने छत्तीसगढ़ से 4.61 लाख करोड़ वसूल लिए हैं, जबकि महज राज्य को 1.92 लाख करोड़ ही मिले। इनमें से 55,000 करोड़ बकाया हैं। कांग्रेस के इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में राज्यों को 42% राज्यांश दिया जा रहा है। यूपीए के शासनकाल में महज 32% हिस्सा राज्यों को दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने राज्यांश में 10% की बढ़ोतरी की है। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें तो जग जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां रही है तो फायदा होगा, लेकिन केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं तो नुकसान स्वाभाविक है। क्या लगता है क्यों ऐसी रार और सियासत शुरुआत से छिड़ी हुई है? देखिए, मैं INS के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केंद्र की मोदी सरकार किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रही है। समता एवं समानता के दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ को अपार स्नेह दिया है मोदी जी ने। और आपने जैसे कहा कि अभी 10% ज्यादा राज्यांश बढ़ा कर दिया। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 10 साल में राज्य को केवल 85,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा दिया है, योगदान दिया है। उसमें GST का भी शामिल है, क्षतिपूर्ति भी शामिल है, कॉर्पोरेट टैक्स, IT टैक्स, कस्टम एक्साइज और विभिन्न योजनाओं की राशि भी इसमें शामिल है। यहाँ तक कि चावल खरीदी में भी इनको 90% राशि केंद्र सरकार ने दी है। इनको मिला दें तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ दी गई है। और कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर भ्रामक आंकड़े पैदा करना चाहते हैं। तो भ्रामक आंकड़े पैदा करना चाहते हैं, अशोक बजाज जी कह रहे हैं। हमारे साथ अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से राशि पर रार छिड़ गई है, केंद्र जो है वो राज्य को राशि दे रहा है, राज्य कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इस तरह की सियासत की अगर बात करें तो शुरुआत से ही अगर देखें तो टकराव की स्थितियां लगातार बनती रही हैं पहले की सरकारों में भी। क्या कहें? सच का सवाल ही नहीं है। अशोक बजाज जी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो भाजपा के मुख्यालय से जारी हुए हैं, और हम जो आंकड़े आपको दे रहे हैं, कांग्रेस जो आंकड़े पत्रकार वार्ता में दे रही है कि 4.61 लाख करोड़ कुल टैक्स की वसूली हुई है और 1.37 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ को मिला है। 55,000 करोड़ रुपए आज भी हमको GST का और कोयला रॉयल्टी का लेना है। ये आंकड़े तो सार्वजनिक है। इस आंकड़े का तो श्वेत पत्र जारी करे केंद्र सरकार। हम तो मांग करते हैं कि 9 के 9 सांसद है, जरा लिखित में पूछ लेना केंद्र सरकार से कि आपने टैक्स 5 साल में कितना वसूला और राज्य सरकार को दिया क्या। हमारे जितना खनिज जा रहा है, कोयला, बॉक्साइट, सब पे रॉयल्टी की राशि सीधे रख रहे हैं, GST की राशि सीधे रख रहे हैं। तो केवल दोहन करने का काम छत्तीसगढ़ से हो रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेकर लोगों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हमारे पैसे को 55,000 करोड़ रुपए को नहीं दे रही है। तो यहाँ झूठ और सच की बात कहाँ आई? ये जो RSS की फैक्ट्री से नागपुर से अफवाह निकलती है जी, जो IT सेल छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अफवाह निकालती है, उसको प्रवक्ता लेके मीडिया में आते हैं। और हम तो सच्चाई लेके मीडिया में आए हैं, पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी है। कभी 9 के 9 सांसद पत्रकार वार्ता करके बताएं कि कितनी राशि आई और कितनी राशि गई, क्लियर हो जाएगा। तो कितनी राशि गई और कितनी राशि आई ये क्लियर करके बताना होगा। दोहन हो रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका।